दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किताबें बहुत कुछ कहती हैं कि गुरु वो है जो शिक्षा देता है, बहुत अच्छी बातें सिखाता है। हमारी माँ ही हमारा पहला गुरु है। बहुत सारी बातें हैं जो लोग अपने अपने अनुभव दूसरों से बांटते हैं, पर मेरे अनुसार सबसे पहला गुरु हम खुद हैं। जो हम सोचते हैं, जो हमारी आत्मा कहती है, जो हमारी रूह कहती है, वो हमारा पहला गुरु है। आज मैं एक कहानी कहूंगी, उसमें आप शायद समझ पाएंगे कि सच्ची इबादत, सच्चा गुरु, सच्ची पूजा, प्रार्थना, अर्चना क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम तो जरूर सुना होगा, जिनकी दरगाह अजमेर में है। एक महान संगीतकार, वे सितार और अन्य वाद्य यंत्र बजाया करते थे और वही उनका आनंद भी था। अन्य मुस्लिम पांचों समय नमाज पढ़ते, पर ख्वाजा मोइनुद्दीन पांचों समय वाद्य बजाते थे, तल्लीनता से, मजे से। उनका संगीत सुनकर सभी इतने मग्न हो जाते थे कि कोई भी ऐसा नहीं कहता कि ख्वाजा नमाज नहीं पढ़ते, कैसे मुस्लिम हैं, कैसे इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। आम तौर पर तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा अनुशासित होते हैं अपने धर्म के प्रति, चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम सो कॉल्ड पूजा अर्चना करना कभी नहीं भूलते। खैर, विश्व के प्रत्येक भाग से लोग आते थे ख्वाजा को सुनने। सिलसिला चलता रहा, लोग मंत्र मुग्ध होते रहे। एक दिन एक महान व्यक्ति जिसका नाम था जिलानी, वो खुद भी बहुत बड़ा जानकार था, उसने इच्छा प्रकट की चिश्ती से मिलने की, मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने की, क्योंकि उनका नाम इतना फैल चुका था कि अच्छे अच्छे लोग उनसे मिलना चाहते थे। जब चिश्ती को यह खबर लगी कि जिलानी नाम का व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है, तो वे सहम गए। सोचने लगे, या खुदा, अगर ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया तो मेरा दिनचर्या देखकर तो हैरान हो जाएगा। कहीं वो यह तो नहीं सोचेगा कि मैं कैसा मुस्लिम हूँ, पांचों टाइम नमाज नहीं पढ़ता, ये पूरे टाइम वाद्य यंत्र ही बजाता रहता हूँ। चिश्ती सोचते रहे, पर उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर जिलानी मुझसे मिलने आते हैं तो मैं अपने वाद्य यंत्र छिपा दूंगा और उस दिन कम से कम वाद्य यंत्र नहीं बजाऊंगा। और ख्वाजा चिश्ती ने जिलानी के सम्मान में वाद्य यंत्र ना बजाने का निर्णय लिया। मन को समझाया, मेहमान कुछ समय के लिए आ रहे हैं, उनके सामने अगर मैं वाद्य ना भी बजाऊं तो क्या हर्ज है। तो अब जिलानी आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मिलने। उनकी खातिरदारी हुई बहुत अच्छे से, और चिश्ती ने सचमुच वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने सितार और अन्य वाद्य यंत्र कहीं छिपा दिए। अब जिलानी बातचीत करने के बाद बहुत देर तक मौन बैठे रहे, सोचते रहे कि चिश्ती तो कुछ बजा ही नहीं रहे हैं, न कोई संगीत मुझे सुनाई दे रहा है। दोनों चुप बैठे थे। तभी अचानक वाद्य यंत्रों से संगीत स्वयं बजने लगा। पूरा कक्ष संगीतमय हो गया। चिश्ती उलझन में, ये क्या हुआ? वे परेशान। उन्होंने तो वाद्य यंत्र छिपा दिए थे पहले से ही, अब ये किस तरह से बज रहे हैं और क्यों बज रहे हैं? वे परेशान हो गए। इस बीच उनके मेहमान जिलानी जोर से हंसने लगे। वे बोले, चिश्ती साहब, कायदे कानून आपके लिए नहीं है, आपको उन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रूह को कैसे छिपा सकते हैं? आपके हाथ भले ही उनको न छू रहे हों, पर अब तो ये यंत्र आपको छू रहे हैं, और यही असली इबादत है। दोस्तों, पूजा, इबादत, प्रेयर क्या है आखिर? अगर सरल शब्दों में मैं कहूं तो खुद को पॉजिटिव और ताजगी से भरने का एक माध्यम। पर अगर हम इसे नियम और कड़े कानूनों की बेड़ियों में जकड़ देंगे
तो फिर सिर्फ काम रह जाएगा ये। ऐसा काम जो हम मजबूरी में करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शरीर द्वारा किया जाता है, आत्मा द्वारा नहीं। पर अगर हम अपनी रूह और शरीर दोनों का काम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि दोनों हमारे साथ रहें, तो असली इबादत और पूजा का अर्थ जानना होगा, जो दिल से निकलती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी सी है पर बहुत प्रेरणादायक। हम बहुत पूजा अर्चना इबादत करते हैं किताबों के अनुसार। कई बार हमारे पास समय नहीं होता, फिर भी हम करते हैं। पर मेरा यह मानना है कि जो रूह से बात निकलती है, वही हमारी गुरु है, वही हमारा मार्गदर्शन करती है, वही हमें सच्चा आनंद देती है, और वही हमारी पूजा है, वही हमारी अर्चना है, वही मंदिर है, वही मस्जिद है। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपने फिर से मुझे इतना सब्र से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।